हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले हम एक केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा हुआ है नॉन पोलर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एग्जैक्टली कहाँ पर होंगे? सेंटर में होंगे। ठीक है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होगा? एग्जैक्टली सेंटर में। सिमिलरली अगर फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है तो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है? एग्जैक्टली सेंटर में। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों का न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस सेम होगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली सेंटर पे। ब्रोमीन बच्चों ब्राउन कलर का लिक्विड है, यहाँ पर भी दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर होगा? एग्जैक्टली सेंटर में होगा। आयोडीन सॉलिड है बेटा, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एग्जैक्टली सेंटर में होगा। तो ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों वो कहां पर है? एग्जैक्टली सेंटर में है और इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोलर। यहाँ पे कोई भी पोल नहीं बना, कोई पॉजिटिव पोल नहीं बना, कोई नेगेटिव पोल नहीं बना। ठीक है। तो दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन पोलर जब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। जब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली सेंटर में होगा। अब देखते हैं, मान लो HF का केस देखते हैं। मान लो हाइड्रोजन को हटा के हमने फ्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के हमने फ्लोरीन लगा दिया है। ठीक है। हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया है। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ जो फ्लोरीन होगा बच्चों वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा नॉन मेटल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेता है। इसके कारण क्या हुआ बच्चों? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, वहां क्या आ गया? डेल नेगेटिव चार्ज। और बच्चों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो उसके ऊपर क्या आ गया? डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऐसी बच्चों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की कोशिश करेगा, पर वो इतना ज्यादा नहीं खींचेगा जितना फ्लोरीन ने खींचा था। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा पर इतना ज्यादा नहीं खींचेगा। आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा पर इतनी स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा। तो इन सब में सेपरेशन ऑफ चार्ज चलना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा सेपरेशन हुआ फ्लोरीन में क्योंकि फ्लोरीन था बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हुए बच्चों, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हुए, पोलैरिटी आ गई। सब मॉलिक्यूल्स में दो दो पोल पैदा हुए, पॉजिटिव पोल भी पैदा हुआ और नेगेटिव पोल भी पैदा हुआ। इसको हम बोलते हैं डाइपोल, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल का पोलर होना। तो यहाँ बच्चों सेपरेशन ऑफ चार्ज चल पड़ा। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल बन गया या पोलर बन गया। सबसे ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा फ्लोरीन के कारण, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा चार्ज को खींचेगा। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज सबसे ज्यादा पैदा करेगा। तो यही एक्चुअली आगे जाके कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, जैसे अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कार्बन चेन की बात करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने रेफरेंस पे रखा। हमने कार्बन की कोई भी कार्बन की चेन ली, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के कोई ऐसा एटम लगा दूं जो अब इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाए उस पूरे कार्बन की चेन से, तो मैं बोलूंगा कि ये ग्रुप कौन सा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाइड्रोजन को मैंने हटाया,
उसकी जगह मैंने इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप लगा दिया, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाए तो मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन लगा दूं, ठीक है, उसकी जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेंटर में नहीं रहने देगा, अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। उसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, डेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था कार्बन और फ्लोरीन में, इसलिए जो चार्ज सेपरेशन है बहुत ज्यादा है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुआ है, पर इन दोनों कार्बन में कोई ज्यादा सॉरी कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। तो अब ये कार्बन क्योंकि हल्का सा डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। बट अब ये कार्बन बहुत स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। फिर भी ये थोड़ा सा इलेक्ट्रो डेफिशिएंट था, इसलिए इसने हल्का सा चार्ज उधर से खींचा। पर अब पहले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शिफ्ट हुआ था वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ वो बहुत हल्का सा हुआ, तो यहाँ हमने लिखा डेल पॉजिटिव, अब यहाँ हम लिखेंगे डबल डेल पॉजिटिव। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर अगर आप कह रहे हो चार्ज कम है तो डबल डेल क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों अगर आप देखते हो अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी है, अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1/2, फॉर एग्जांपल 1/3, और अगर आप उसका स्केयर कर दो तो वो और ज्यादा स्मॉल हो जाती है, 1/9, 1/4। यस, ठीक है। तो इसी तरह डेल इज अ स्मॉल चार्ज, और डेल को अगर आपने डबल लिखा तो इसका मतलब आप शो करना चाहते हो ये चार्ज और भी स्मॉल है। फिर आपने, अच्छा, अब ये वाला कार्बन, सेकंड कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी कम है, ठीक है। तो ये अगले बॉन्ड से हल्का सा चार्ज खींचेगा, है ना। तो ये जो अब यहाँ पर चार्ज आएगा ये और भी ज्यादा कम आएगा, इसको हमने बोला ट्रिपल डेल। और बच्चों ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 3 कार्बन तक ही चलता है, चौथे कार्बन पे हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं या जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अब खिंचाव चल पड़ा, ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज चल पड़ा, ये जो पोलराइजेशन चल पड़ा एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आने की वजह से, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये परमानेंट नेचर का है, ठीक है, ये परमानेंटली रहेगा इस मॉलिक्यूल में हमेशा के लिए, जब तक ये फ्लोरीन बैठा रहेगा, जब तक ये फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर तक जब तक ये बॉन्ड बना रहेगा तब तक ये बच्चों खिंचाव चलता रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि एक परमानेंट इफेक्ट है। ये बच्चों सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही चलेगा, ये पाई बॉन्ड्स में नहीं चलता है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में चलेगा। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा, वो एक स्लाइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो एक स्लाइट शिफ्ट करेगा। अगर आपको थोड़ा सा रेजोनेंस पता है तो रेजोनेंस में क्या होता था बच्चों कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर हम रेजोनेंस से इसका कंपैरिजन करें, अगर आप देखें रेजोनेंस में क्या होता था कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे तक चले जाता था और एटम्स तक चले जाता था, ठीक है। पर यहाँ पर ये अपने पेरेंट ऑर्बिटल को, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट ऑर्बिटल को, अपने पेरेंट बॉन्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे, स्लाइटली सा बस शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली सा बस शिफ्ट करेंगे अपने पेरेंट बॉन्ड को, पेरेंट एटम को ये छोड़ के नहीं जाएंगे, बस स्लाइटली सा शिफ्ट होगा, ठीक है। और इसीलिए हम इसको आगे जाके बार बार बोलेंगे कि रेजोनेंस बहुत डोमिनेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत ज्यादा एटम्स के आगे तक जा सकता है, पर यहाँ ये जस्ट एक स्लाइटली सा शिफ्ट होगा। तो अगर आपने हाइड्रोजन की जगह कोई ऐसा एटम लगाया जो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दे पूरी चेन से, इसको हम बोलेंगे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितने नॉन मेटल हैं जिनकी जितनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर यहाँ पर आपने हाइड्रोजन की जगह कोई ऐसा एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मान लो अब बच्चों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि ये डोनर है, ये दानी पुरुष है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने लग जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, सो बच्चों दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। अगर हमारा ये एक बार सेपरेशन चल पड़ा, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया तो ये हमेशा के लिए सेपरेशन चल पड़ेगा, और ये क्या होगा, एक परमानेंट इफेक्ट होगा। ये क्यों होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं। हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस पे लिया हुआ है, ये सिर्फ बच्चों सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ऑपरेट कर सकता है। इसका बच्चों मैग्नीट्यूड जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा, डिस्टेंस के साथ इसका इफेक्ट कम होता जाता है। और हमने बताया 3 एटम्स तक ही आप इसे काउंट कर रहे हैं, 4th कार्बन पे से हम 0 मान लेंगे। यहाँ पे बच्चों सिर्फ पार्शियल मूवमेंट होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पेरेंट एटम को छोड़ के नहीं जाता, सिर्फ हल्का सा वो हिलता है, पार्शियल मूवमेंट होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, इसलिए इसको एक वीक इफेक्ट बोला जाता है। ये बेटा एडिटिव है, अगर 2 फ्लोरीन होंगे तो उनकी खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर डबल हो जाएगी, 3 होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी, तो ये एडिटिव नेचर का है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां पर आईआईटी जेईई नीट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं, इस पे हमने 1-2 क्वेश्चन भी लिए। अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो ज्यादा भारी पड़ेंगे किसी एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे। फॉर एग्जांपल सेम डिस्टेंस पे 2 ब्रोमीन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू एक क्लोरीन, या एज कंपेयर टू एक फ्लोरीन। मैं ज्यादा अच्छी तरह बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रोमो का ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा 2 क्लोरीन के रिस्पेक्ट में या एक फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो ये एडिटिव नेचर है। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा इफेक्ट लगाएंगे किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाले एटम से। इसको बस 3 कार्बन तक कंसिडर किया जाएगा, 4th कार्बन पे से नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। अगर कोई एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की अगर ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की कम है कार्बन से, तो ये डोनर बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसकी बच्चों मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन है पूरी ऑर्गेनिक में, पर मेजरली कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी, कार्बे अनायंस की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, तो कोई भी अल्कोहल्स हैं, एसिड्स हैं, उनका एसिडिक करेक्टर में बताने में हमें हेल्प करेगा। नाइट्रोजन फैमिलीज में हम अमीन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिसिटी इसकी हेल्प से बता पाएंगे। सम कॉमन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, बच्चों जितना कैटायन है, जितना पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जितना हमारा कैटायन है, कैटायन होता क्या है, जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल बच्चों जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो मान लो ये मैं OH बॉन्ड लेता हूं और ये किसी चेन से यहां से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट अगर यही सेम ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जो कैटायंस हैं, अगर मैं सेम एटम की बात करता हूँ, सेम एलिमेंट की बात करता हूँ, तो उसका कैटायन बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, उसका अनायन, उसका नेगेटिव चार्ज। अब सेम ऑक्सीजन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसको तो अब किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, अब तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। सेम ऑक्सीजन अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास पहले से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अब और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा।
तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे सोचते हैं कि जो नॉन मेटल है वो बस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नो, अगर वो अनायन है तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी बन सकता है। अगर वो नॉर्मल है तो वो उसकी नेचर हम कहाँ से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। अगर वो बेटा कैटायन है तो ऑलवेज विद नो एक्सेप्शन ऑलवेज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर वो कैटायन है, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, फिर वो पक्का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर वो अनायन है तो पक्का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो न्यूट्रल है तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना या डोनेट करना डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो जितने कैटायंस हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जितने अनायंस है डोनेट करेंगे। पावर ऑफ एनी कैटायन इज ग्रेटर देन माइनस इफेक्ट ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। अभी आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और आयोडीन बहुत अच्छा डोनर है। सॉरी सॉरी, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ट्रेंड है जो आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं बता दूं, ये देखो कैटायन है NF3, नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन, और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये है, यहाँ NH3 है, यहाँ NR3 है। बच्चा क्या सोचता है कि अल्काइल ग्रुप ने तो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, और अब वो इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, है ना, ये हमारे माइंड में आता है। NH3 वर्सेस NR3, ये बच्चों को लगता है ये शायद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पर बच्चों यहाँ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हुआ क्या, यहाँ बेटा तीन तीन बल्कि अल्काइल ग्रुप्स आ गए। बल्कि अल्काइल ग्रुप आने से क्या हुआ, रिपल्शन आ गई, रिपल्शन आने से क्या हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बच्चों जब भी बॉन्ड एंगल बढ़ता है एस परसेंटेज करेक्टर बढ़ता है, एस परसेंटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इस कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे एडवांस में इसके क्वेश्चन यहीं से आते हैं नीट वगैरह के। इसको कभी अलग से भी डिस्कस करेंगे, है ना, बट अभी के लिए आप समझो कि बल्कि ग्रुप आने से रिपल्शन बढ़ गई, उससे बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ने से एस करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में ये वाला नाइट्रोजन बल्कि अल्काइल ग्रुप वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे आ गया NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चों को इसमें भी कई बार दिक्कत आती है, बच्चा सोचता है कि सर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन थे पर यहाँ तो दो दो और ऑक्सीजन बैठे, इन्हें ज्यादा खींचना चाहिए। पर बच्चों अगर आप डिटेल में इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखोगे, ये एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है और ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आया हुआ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये असली पॉजिटिव चार्ज है, ये असली में कैटायन है। तो कैटायन बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज साइनो ग्रुप, ये भी बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ sp कार्बन है, इसका s करेक्टर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ओवरऑल दोनों एटम मिलके एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना देते हैं, ये भी बड़े अच्छे से विड्रॉ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बच्चों को दिक्कत आती है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिड। बच्चा इसमें क्या सोचता है कि सर ये तो एसिड है, ठीक है, तो यहाँ दो दो ऑक्सीजन है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, डोनेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कार्बन पे डेल पॉजिटिव था, sp2 था, ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, बट बच्चा सोचता है सर यहाँ ऑक्सीजन आ गया और ज्यादा विड्रॉ करना चाहिए, पर इस ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चों, रेजोनेंस करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये डेल पॉजिटिव थोड़ा सा कम हो गया और हेंस इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर कम हो गई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्रेंड आपको पता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम फिर यही सोचते हैं कि ये OR अल्काइल ग्रुप है, ये OH है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे दी होगी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई होगी और ये बाहर से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअली लोन पेयर है,
तो ये R क्या है, बल्की ग्रुप है। ये बल्की ग्रुप क्या करता है, इस बल्की ग्रुप की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो दूर चले जाता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला गया और उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन स्लाइटली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हुआ बाहर से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां से हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है, हमें लगता है कि ये अल्काइल ग्रुप बैठा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोन पेयर डिस्टॉर्ट हो गया, लोन पेयर ऑक्सीजन से दूर चला गया, ऑक्सीजन पे डेल पॉजिटिव आ गया, वो बाहर से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों sp हाइब्रिडाइज कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देन फिनाइल, फिनाइल में सब sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बच्चों, इसको कभी अलग से भी डिस्कस करेंगे। जितना स्ट्रेन्ड रिंग होगा, ये थोड़ी सी स्टोरी है एंडोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स की, इसको कभी अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लो कि जितना छोटा रिंग होगा उसमें s परसेंटेज उस कार्बन में ज्यादा होगा। ठीक है, s परसेंटेज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस आई करेक्टर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें माइनस आई और कम होगा, इसमें माइनस आई और कम होगा, और ये आगे sp2। तो ये आपको एक ओवरऑल ट्रेंड IIT जेईई मेंस नीट वगैरह के क्वेश्चंस करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका अब हम प्लस आई इफेक्ट लेंगे सेकंड पार्ट में बच्चों। ठीक है, आज का भी यहीं तक। ठीक है, प्लीज कोई सुजेशन हो तो जरूर हमें बताएं। ठीक है, हम कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।